गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता पटेल, असोमिक विद्यालय किला पाली, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम काव्य नंबर 10 देखते हैं। तो काव्य का नाम है सीखो और उसके कवि हैं श्रीनाथ सिंह। काव्य के कवि कौन हैं? श्रीनाथ सिंह। तो प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। ये किसने रचा है? श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीजों, फूलों, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी, आदित्य से इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर काव्य में फूल, भंवरे, सूरज, पेड़ और पृथ्वी से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा लेने के लिए सीख दी गई है। तो हम काव्य देखते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो यहाँ पर समझाया गया है कि फूलों से नित हंसना सीखो, तो फूलों से सदा हंसते रहना सीखो। भंवरों से नित गाना, भंवरों से हमेशा गाते रहना सीखो। तरों की झुकी डालियों से नित तरु यानी कि पेड़, तो पेड़ की झुकी डालियों से हमेशा सिर झुकाना सीखो। नित यानी कि हमेशा। सीखो शीश झुकाना, सिर झुकाकर नम्रता रखना सीखो। अब सीख हवा से झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पर दिया गया है कि सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पर समझाया गया है कि सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, यानी कि हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने की सीख लो। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से एक दूसरे से मिलना और मिलाना देखना है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। यहाँ पर देखो सूरज की किरणें दी गई हैं, तो सूरज की किरणों से स्वयं जागना और दूसरों को जगाना सीखो। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना सीखो। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। यहाँ पर मछली देखो और यहाँ पर पतझड़ के पेड़। तो मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ से सीखो दुख में धीरज धरना। तो मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखो। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से यानी कि सूखे हुए पेड़ों से सीखना है कि पेड़ों से दुख में धीरज धरने के लिए सीखना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो दीपक से सीखो, यहाँ पर दीपक दिया गया है। दीपक से हमें क्या सीखना है कि जितना हो सके उतना अंधेरा दूर करना तुम दीपक से सीखो। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखना है कि प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, वह भावना हमें पृथ्वी से सीखना है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो
हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो जलधारा यानी कि पानी की बढ़ती हुई धारा से जीवन के मार्ग में हमेशा, जीवन पथ यानी कि जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सीखो। और धुओं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो धुएं से सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए। तो बच्चों अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न नंबर 1, पढ़िए और बोलिए। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपको पढ़ना है और आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा। तो बच्चों आपको ये शब्द आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 2, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। तो बच्चों आपको व्यक्तिगत गान आपको घर पर बैठ के हुए कविता का करना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है। तो बच्चों हमने देखा कि कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात की गई है। फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि की बात की गई है। प्रश्न नंबर 2, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। तो जो स्वयं देखे हुए यानी कि आपने जो देखे हुए होंगे उस प्रकृति के अन्य चीजों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे कि नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि आ सकते हैं। नंबर 4, किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। तो बच्चों हमने काव्य के अंदर देखा कि किससे हमें क्या सीखना है। तो वो नंबर 1, दीपक से हमें क्या सीखना है। तो अंधेरा दूर करना। यहाँ पर आपको लिखना है कि अंधेरा दूर करना। नंबर 2, भरोसे, तो हम काव्य में से ही ढूंढ कर लिख सकते हैं। भरोसे हमें क्या, हमेशा गाते रहना। नंबर 3, फूलों से हमें क्या सीखना है। तो हमेशा हंसते रहना। नंबर 4, हवा से, तो हवा से हमें क्या सीखना है। कोमल भाव बहाना। नंबर 5, दूध और पानी से हमें क्या सीखना है। तो मिलना और मिलाना। नंबर 6, सूरज की किरणों से, तो सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है। तो जगना और जगाना। नंबर 7, लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है। तो सबको गले लगाना। नंबर 8, धुएं से हमें क्या सीखना है। ऊंचे बढ़ना। नंबर 9, मछली से, तो बच्चों मछली से हमें क्या सीखना है। तो स्वदेश के लिए मरना। नंबर 10, जलधारा यानी कि पानी की धारा से हमें क्या सीखना है। तो जीवन पथ पर आगे बढ़ना। नंबर 11, पृथ्वी से हमें क्या सीखना है। तो प्राणियों की सच्ची सेवा करना हमें सीखना है। नंबर 12, पतझड़ के पेड़ों से हमें क्या सीखना है। तो दुख में धीरज धरना। तो बच्चों आपको ये स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।